चलते हैं हम सब मिलकर के प्रयास करते हैं। अक्सर प्रयास जब मनुष्य करता है तो अवश्य कुछ प्राप्त करता है। तो कहते हैं, गोसाई जी लिखते हैं कि एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराज दो। अर्थात कल की कथा के अंदर में हमने सुना अच्छी तरह से कि गोसाई जी ने किस प्रकार से उनके अंदर में चेतना जागी, विवेक की जागरूकता हुई उनकी पत्नी के माध्यम से, और फिर गुरु को ढूंढने निकले, फिर उपदेश अध्यात्म रामायण की प्राप्त किया उनके माध्यम से, फिर शिव जी उन पर प्रसन्न हुए, फिर हनुमान जी से मिलन हुआ प्रेत के द्वारा, जिनको भी वे अपने गुरुतुल्य जानते थे, जिनके माध्यम से उनको मार्ग मिला, और फिर प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ उनको, और अपना जो जीवन जो धन्य मानते हुए गोसाई जी अनेक प्रकार से अपने भजन में लवलीन हो गए। उस कथा को आगे लेकर चलते हैं हम, वहां पर उसको छेपक करते हैं, फिर आगे कथा लेकर चलते हैं जहां पर भगवान श्री राम जी के जो नाम का महिमा है उस पर आज हम लोग मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। श्री रामायण माँ की माध्यम से इस सब वर्णों के ऊपर राकार छत्र रा जो बिंदु होती है, आप जो हिंदी पढ़ते हैं इसके विषय में भली भांति जानते हैं कि जो रा का बिंदी है और मकार मुकुटमणि बिंदु जो चंद्र बिंदी की तरह होकर विराजते हैं, यह राम नाम के दो अक्षर हैं। ये जो अक्षर में लिखे गए राम जो अक्षर में दिया गया, समझने में नाम और नामी दोनों बराबर है, परस्पर प्रीति रखने वाले हैं, प्रभु के पीछे सेवक के समान ये गमन करते हैं। लेकिन कथा में आगे आप सुनेंगे कि राम शब्द जो है ये अक्षर मात्र है, जो अक्षर में अंकित किया गया कि लिखने योग्य हुआ। लेकिन एक नाम और है प्रिय बंधु राम का, जो अक्षर से परे है, रा और मां से परे है। रा और मां का जो निर्गुण भेद है उसका विवरण दिया गया है। समुचित सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, कि समझने में नाम और नामी बराबर है, परस्पर प्रीति रखने वाले हैं, प्रभु के पीछे सेवक के समान गमन करते हैं, गमन करने वाले हैं, अथवा सेवक और प्रभु के समान परस्पर प्रीति वाले, दोनों प्रेम दर्शाने वाले हैं। नाम और रूप यह दोनों ईश्वर की ही माया, उन्हीं की ही उपजाई हुई, उन्हीं की माया है। और नाम जो है अखत है। पढ़ने वाले समझाने वाले इस रामायण को बहुत प्रकार से हमने सुना है, कई अपने अपने मनोविडंबना से इसका अर्थ जब प्रदान करते हैं प्रिय बंधुओं, तो मनोविडंबना से रामायण पढ़ने योग्य नहीं है। रामायण तो हृदय से समझा जाता है, जैसे कि और शब्द अलंकार जो शब्द के ज्ञानी हैं, हिंदी पढ़े हुए हैं, शब्द का अर्थ लगाते हैं, पता नहीं वो अखत शब्द का क्या अर्थ लगा दे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कहते कि नाम जो है वो अखत है। तो राम का जो नाम है वो अखत है, इसका अर्थ यही अखत, अखतनीय का अर्थ होता है कि इसके विषय में किसी भी प्रकार की कथा हम नहीं बोल सकते, उस नाम के विषय में बोलने वाली नहीं है। रूप जो है उनका अनादि है, ऐसा श्रेष्ठ बुद्धिमान कहते हैं, अथवा नाम और रूप यह दोनों ईश्वर की ही उपाधि है। ईश्वर तो अखत अनादि है, अथवा नाम और रूप दोनों ईश्वर के उप अर्थात समीप। उपाधि का दो, उसको अगर हम तोड़ते हैं तो दो निकालता, उप आदि, ठीक, दो शब्द उसमें निकलते हैं, उप और अधि। तो दोनों ईश्वर के उप अर्थात समीप, उप का अर्थ होता है कि समीप रहने वाला, आदि अर्थात मिला देने वाला। तो एक हुआ कि उसके समीप रहने वाला, और उपाधि है, आदि का अर्थ होता है कि उससे मिला देने वाला। नाम और रूप का ध्यान करने से भी
उसकी प्राप्ति होती है। तो भगवान के नाम और रूप का ध्यान करने से भी उसकी प्राप्ति होती है। या कथा कहने में नहीं आती, इसको ज्ञानी जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसके विषय में भी प्रचारक लोग पता नहीं क्या बतलाते हैं। इसलिए मनुष्य पता नहीं किस ओर मुड़ जाता है कि कथा को राम के भजन के, राम के भक्ति प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाए, तो सब बोलने और गाने वाले मार्ग को अपनाते हैं। महिमा, केवल महिमा गाते हैं, बोलते हैं। लेकिन ज्ञानी जानते हैं, इसका अर्थ होता है कथा कहने में नहीं आती, इसको ज्ञानी जानते हैं, इसके विषय में हम कुछ कह नहीं सकते। भगवान के नाम रूप के विषय में क्या कह सकते हैं, इसको ज्ञानी जानते हैं, मानते नहीं है, ज्ञानी उसको जानते हैं। जब जान जाते हैं तो वो भी नहीं कह पाते, उस अनुभव का आनंद लेते हैं उस नाम।